हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग क्लास 12th का पेपर देखने वाले हैं कि आखिर आपने क्या क्या किया है और क्या क्या आंसर आप लिखकर आए हो। तो चलो शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो जैसे आप सभी को पता है, इसमें बताना जैसे इतिहास की सबसे बड़ी गैरहाजिर, सोवियत संघ का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप, सोवियत संघ में सुधारों का शुरुआत या रूस में साम्यवादी। मैं डायरेक्टली आप लोगों को आंसर बता देता हूँ। तो इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका सपोर्टिव मटेरियल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य एशिया में वो कौन सा देश था जो 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा था। तो तजाकिस्तान जो था वो 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या था। तो यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम था यूरो। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ के किस सदस्य देश के पास परमाणु हथियार है। तो फ्रांस के पास है 335। ठीक है ना, 335 परमाणु हथियार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसको सूची दी गई है तो इसका उत्तर हमें बताना है। तो मैं डायरेक्टली आप लोगों को उत्तर बता देता हूँ। इसका जो है सी उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी सी इसका। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण वाला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सन 1945 में हाँ बिल्कुल हुई थी। ह्यूमन राइट वॉच एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है ना। हाँ तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या है इसका जो है वो बी आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। क्योंकि दिक्कत क्या है, क्योंकि देखो संयुक्त राष्ट्र संघ तो ठीक है, दोनों ही सही है, लेकिन जो कथन ए है वो आर की यानी कारण की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निषेध अधिकार अर्थात जो वीटो पावर है। ठीक है बच्चों, जो वीटो पावर इसमें क्या कहा गया है। सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों को वीटो पावर का अधिकार है नहीं। ठीक है ना। और ये एक तरह का सकारात्मक ठीक है शक्ति है। तो इसका जो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाए। एक वीटो से सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल, इसका गठन कब हुआ था। तो 1975 में किया गया था मूलवासियों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दिए गए किन देशों के बीच फरात नदी पर बांध के निर्माण को लेकर जो युद्ध हुआ था। तो इजराइल, सीरिया और जॉर्डन, इसका ए उत्तर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों नीचे दिए गए अभिकथन और कारण वाला है। जैसे कि पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का स्थान अब न्यूनतम हस्तक्षेप राज्य ने ले लिया। हाँ बिल्कुल ले लिया है। राज्य की संप्रभुता की परंपरागत धारणा में पर वैश्वीकरण का प्रभाव हो गया है। तो इसका बिल्कुल ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट रहेगा। अभिकथन कारण दोनों ही सही हैं और अभिकथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें बच्चों राज्य पुनर्गठन आयोग की प्रमुख सिफारिश क्या थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की मुख्य सिफारिश क्या थी बच्चों, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाना था, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट था। नेक्स्ट है द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है बच्चों ये मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया था। अब दो नंबर के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो दो नंबर के क्वेश्चंस में जैसे कि दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं। तो सोवियत संघ को क्या कहा जाता है, दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है ना। मार्शल योजना क्या है। तो यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था के पुनः उत्थान के लिए क्या किया था, अमेरिका के जो वित्त मंत्री या विदेश मंत्री थे उन्होंने एक आर्थिक सहायता दी थी जिसे मार्शल योजना कहा जाता है, और ये योजना 1948 में चलाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हान नदी का चमत्कार किसे कहा जाता है। तो हान नदी का चमत्कार किसे कहा जाता है, दक्षिणी कोरिया का जो विकास था वो हान नदी के किनारे हुआ था, इसीलिए हान नदी को क्या है दक्षिणी कोरिया के लिए क्या कहा जाता है, हान नदी का चमत्कार कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की एक सूची बनाइए। तो स्थायी कौन कौन से हैं बच्चों, जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है ना, चीन और रूस, ये 5 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है अवरोध से क्या अभिप्राय है। तो अवरोध का मतलब क्या, युद्ध की आशंका को रोकना या उन्हें सीमित करना ही क्या कहलाता है बच्चों, अवरोध कहलाता है। आसान क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है अप्रवासी और ठीक है, अप्रवासी और शरणार्थी में अंतर क्या होता है। तो अप्रवासी जो होते हैं बच्चों ऐसे लोगों के संग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मनमर्जी से किसी दूसरे स्थान पे क्या होते जाते हैं, और शरणार्थी जो होते हैं वो किसी मतलब हो सकता है कोई युद्ध हो जाए या कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ जाए, इन सभी के कारण क्या होते हैं लोग स्थानांतरित होते हैं, तो उसे शरणार्थी कहते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिणी एशिया में शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई 2 उपाय बताइए। तो इसके लिए
तो इसके ज़रिए देखो दक्षिणी एशिया में शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए साफ्टा की स्थापना की, दक्षेश की स्थापना की थी और दक्षेश ने साफ्टा के जरिए मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया था, ठीक है, और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया था और देशों के बीच जो सीमा शुल्क था ना उसे कम कर दिया गया था, लगभग 28% कम कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, चीन और भारत के संबंधों को समकालीन विश्व राजनीति में विश्लेषण की, यानी आज के टाइम पे भारत और चीन के संबंध हमें बताने हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है भारत और चीन के संबंध। जैसे आप सभी को पता है 1988 में जो भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया था, जिससे क्या हुआ, भारत चीन संबंधों में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया था। इसके साथ साथ क्या होता, 1999 में भारत और चीन के बीच जो व्यापार था वो 30% सालाना दर से बढ़ गया था, ठीक है ना। और इसके साथ साथ क्या हुआ था, 1992 में बढ़कर 33 करोड़ 80 लाख हो गया था, ठीक है, और फिर 2017 में 84 अरब डॉलर हो गया था, ठीक है। इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और इसके साथ ये भी बता सकते हो चीन के राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग थे वो 2014 में भारत आए थे और 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, चीन का दौरा किया था और इस प्रकार से चीन और भारत के संबंधों में काफ़ी सुधार आया है। नेक्स्ट है आसियान की स्थापना। तो आप सभी को पता है आसियान की स्थापना 1967 में 5 देशों ने की थी, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है, फिलीपींस, इन 5 देशों ने किया था। इसका उद्देश्य क्या था, तीव्र गति से आर्थिक विकास करना, ठीक है, यूएनओ के जो कायदे और नियमों को स्थापित करना और सांस्कृतिक विकास को हासिल करना था। नेक्स्ट प्रश्न है साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी का अर्थ क्या है। तो साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी का मतलब क्या है कि देखो क्या हुआ था, उत्तरी गोलार्ध वाले देशों ने क्या किया, ज़्यादातर पोल्यूशन, ज़्यादातर पर्यावरण को प्रदूषित किया है। तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत क्या किया जा रहा था कि भारत जैसे अन्य विकासशील देशों पर इसको थोपा जा रहा था, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कहा गया था। तो भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया था। तो फिर ये कहा गया कि भारत और चीन जैसे विकासशील देशों को क्या कहा जाएगा, मतलब क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से मुक्त रखा जाएगा और ज़्यादातर पर्यावरण नुकसान ज़्यादातर उत्तरी गोलार्ध के देशों ने किया है, तो इसकी भरपाई भी कौन करेगा, उत्तरी गोलार्ध के देश ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण के किन्हीं 2 आर्थिक परिणामों के बारे में बताइए। तो इसमें आप आर्थिक परिणाम में ये बता सकते हो कि क्या है, मतलब खुलापन आया है, यानी व्यापार में खुलापन आया है, मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया गया है। अब विकसित देश के जो निवेश करता है वो अपना धन जो है वो विकासशील अल्पविकसित देशों में अपना पैसा लगा सकते हैं, जिसके कारण वहाँ के लोगों के लिए रोजगार बढ़ा है। नकारात्मक भी आप बता सकते हो। नकारात्मक में क्या होता है, जैसे कि विकासशील और अल्पविकसित देशों के जो बाज़ार है धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, उनके कमज़ोर होते जा रहे हैं और जो विदेशी या विकसित देश की जो कंपनीज़ हैं ना, एमएनसी जो बहुराष्ट्रीय निगम है, वहाँ पैर पसार रहे, जिसके कारण वहाँ के जो उद्योग हैं वो उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है वैश्वीकरण किसे कहता है। वैश्वीकरण के 2 कारण बताइए। तो वैश्वीकरण का बुनियादी अर्थ प्रवाह होता है, जिसमें व्यक्ति, वस्तु, विचारों, सिद्धांतों का एक देश से दूसरे देशों में क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है। इसके 2 कारण क्या थे, जैसे हुई प्रौद्योगिकी में विकास, संचार, ठीक है ना, इनके कारण क्या हुआ है, वैश्वीकरण को और ज़्यादा बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रियासत का भारत में विलय अन्य तुलना में क्यों ज़्यादा कठिन था। क्योंकि हैदराबाद के जो शासक निज़ाम थे और निज़ाम ने भारत सरकार के साथ मतलब 1 साल तक यथास्थिति बहाल करने का समय लिया था, ठीक है। उन्होंने कहा था हम नहीं होना चाहते, ठीक है। निज़ाम जो थे वो लोगों पर बहुत सारे अत्याचार करते थे और अत्याचार से बचने के लिए लोगों ने क्या किया, आंदोलन किया था और ये सारे के सारे कहाँ हुए थे, हैदराबाद इसका गढ़ बन चुका था, ठीक है। तो निज़ाम ने क्या किया, इन आंदोलन को कुचलने के लिए किसको नियुक्त किया था बच्चों, तो इसको नियुक्त किया था रजाकार को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ है, तो आप पैराग्राफ से देख के पढ़ सकते हैं। तो पहला इसके अंदर वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन बहुराष्ट्रीय निगम किसका विरोध चल रहा था, तो बांध विरोध चल रहा था जो ऑस्ट्रेलिया में चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देश शामिल हुए थे, तो 170 देश इसके अंदर शामिल हुए थे। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में आर्थिक वृद्धि को प्राप्त करने का तरीका क्या था, तो वो था टिकाऊ विकास का। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों ओजोन परत में छेद होने का तात्पर्य क्या है, तो यानी धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी आना ही क्या कहलाता है, ओजोन परत में छेद कहलाता है। इसका पहला छिद्र अंटार्कटिका में देखा गया था, ठीक है। तो ये है आपका, अरे देखो तो पहला इसमें अब देखेंगे बच्चों इसके अंदर मैप के बारे में कि भाषा के आधार पर भारत का पहला कौन सा राज्य बना था, तो आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना था। भारत का पहला राज्य जहां सार्वभौमिक विस्मत अधिकार पर चुनाव हुए थे तो वो था मणिपुर। जूनागढ़ रियासत वर्तमान में गुजरात में है।
ठीक है बच्चों, और क्षेत्रीय असंतुलन का सवाल उठकर 2000 में बना था। तो ये बना था किसमें बच्चों, आपका उत्तराखंड में, ठीक है ना। तो इसका उत्तराखंड बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, ये भी आसान था बहुत, ठीक है। नेक्स्ट आपको चित्र में अगर आपको दिख रहे होंगे तो चित्र में बहुत सारे आपको लोग दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये जितने भी भीड़ है ये सारे के सारे क्या करने वाले, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, ये कार्टून क्या दर्शा रहा है। तो बच्चों ये चुनाव को दर्शा रहा है, ठीक है, जो प्रथम आम चुनाव होने वाले थे जिसमें बहुत सारे सदस्य पार्टिसिपेट करना चाहते थे। कार्टून में दर्शाया गया कि नहीं, 2 नेताओं का नाम बताइए। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू ले लो, जगजीवन राम भी इसमें हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है भारतीय चुनाव आयोग के समक्ष प्रथम आम चुनाव में किन्हीं 2 चुनौतियों का वर्णन करें। तो कौन कौन सी चुनौतियाँ थी। उस समय विशाल मतदाता थे, मतदाता बहुत ज़्यादा गरीब थे, उस समय 17 करोड़ मतदाता थे, ठीक है, और केवल इसमें से 15% जो लोग थे वो साक्षर थे। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, प्रश्न है कि सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 3 परिणाम क्या थे। तो क्या था, नए नए देशों का उदय हुआ था, सोवियत संघ का विघटन हो गया, अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हुई, हथियारों की होड़ समाप्त हो गई, ठीक है ना, विश्व एक ध्रुवीय बन गया था। तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट है शॉक थेरेपी किसे कहा जाए। शॉक थेरेपी के किन्हीं 3 परिणाम बताइए। शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। ये विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित था, ठीक है। और इसके परिणाम क्या थे, लगभग 1500 बैंक दिवालिये हो गए थे, ठीक है। रूसी मुद्रा रूबल में नाटकीय गिरावट आया था, ठीक है। औद्योगिक ढांचा पूरी तरीके से चरमरा उठा था, ठीक है ना बच्चों। और इसके साथ साथ सभी उद्योगों को निजी कंपनियों हाथों बेच दिया गया था, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी गैराज सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी ना होने के क्या कारण है। तो क्या है बच्चों, धर्म गुरुओं का वर्चस्व रहता है, कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिल पाता है कि जब पाकिस्तान में लोकतंत्र रहे। इसके साथ साथ भारत और पाकिस्तान के समक्ष जो हमेशा तनातनी रहती है, जिसके कारण क्या होता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी नहीं रह पाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण एशिया में अपेक्षाकृत छोटे देशों को लगता है कि भारत दक्षिण एशिया में अपना प्रभुत्व कायम करना चाहता है। इन देशों की ऐसी सोच का क्या कारण है। देखो, दक्षिण एशिया में भारत का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, क्षेत्रफल ज़्यादा है और आर्थिक रूप से भी ताकतवर और सैन्य रूप से भी ताकतवर है। तो दक्षिणी एशिया के देशों को ये बात का डर लगता है कि कहीं भारत उनके बाज़ारों पर अपना कब्जा ना कर ले, या उन्हें भविष्य में कभी उन पर सैनिक के द्वारा उन पर आक्रमण करके उन्हें अपने अंदर ना शामिल कर ले। तो इस तरीके से जो दक्षिणी एशिया के देश है वो भारत के प्रति शंका की निगाह से देखते हैं। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद की संरचना का वर्णन कीजिए और सुरक्षा परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आप सभी को पता है सुरक्षा परिषद यूएनओ यानी यूएनओ का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं, 5 क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, ठीक है ना। और जो अस्थायी सदस्य होते हैं बच्चों, जो इनका चुनाव हर 2 साल बाद चुना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर दोगे। नेक्स्ट है बच्चों कि समकालीन विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों है। तो युद्धों को रोकने के लिए, ठीक है ना, एक दूसरे देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, वैश्विक ताप वृद्धि को रोकने के लिए, है ना। और इसके साथ साथ क्या करना है, ठीक है, अर्थव्यवस्था का विकास करना है, एक दूसरे देशों के सहयोग करना है, विवादों को बातचीत के द्वारा सुलझाना है। इस प्रकार से क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की इन सभी चीज़ों के लिए आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक धारणा के बीच कोई 3 अंतर बताइए। तो आप बता दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है इसके अंदर कि पारंपरिक जो है यानी क्या है, जो पुराने हैं, जैसे कि आपका गठबंधन हो गया, सैन्य खतरा हो गया, है ना, तो ये, और कानून हो गया, गृह युद्ध हो गया, तो ये सुरक्षा के पारंपरिक खतरों में आ जाएगा। अपारंपरिक खतरों में आतंकवाद, महामारी, है ना, और इसके साथ साथ निर्धनता, ये सारे किस में आते हैं बच्चों, अपरंपरागत में आ जाता है। तो बहुत आसान था, इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, वैश्विक निर्धनता से क्या अभिप्राय है। वैश्विक स्तर पर धनी और निर्धनों के मध्य असमानता को कम करने के वो 3 उपाय बताइए। वैश्विक निर्धनता का अर्थ क्या होता है, यानी वैश्विक स्तर पर गरीबी का बढ़ना, ठीक है। और गरीबी का मुख्य कारण क्या होता है, यानी प्रति व्यक्ति आय में कमी होना, जनसंख्या का बढ़ना, है ना बच्चों। अब इसको कम कैसे किया जा सकता है, इसको कम करने के उपाय क्या हैं कि पहला जनसंख्या नियंत्रण करके, ठीक है, यानी, और दूसरा क्या है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करके, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय को बेहतर या उच्च बढ़ाकर क्या कर सकते हैं, हम वैश्विक निर्धनता को कम कर सकते हैं। तो ये अपनी तरफ से आप सुझाव लिख सकते थे, ठीक है। तो ये था बच्चों पूरा जो पेपर है आपका, बहुत आसान पेपर था, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई नेक्स्ट वीडियो में।